नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मसनवा चैनल पर। आज हम एक ऐसे रहस्यमयी किस्से की बात करेंगे जो बाइबल की सबसे बड़ी गवाही से जुड़ा है। वह है नूह की जहाज, जिसे कुछ वैज्ञानिकों ने ढूंढ तो लिया, लेकिन फिर उसे जलाकर नष्ट करने की कोशिश की। ये कहानी एक गवाह हाजी हिराम की है, जिसे बाद में एक पादरी हेरोल्ड विलियम्स ने दुनिया तक पहुंचाया। बाइबल उत्पत्ति 8:4 कहती है, और जहाज अरारात के पहाड़ों पर ठहर गया। हजारों सालों से लोग मानते आए हैं कि नूह की जहाज कहीं न कहीं तुर्की के इस ऊंचे पर्वत पर छिपी हुई है। 20वीं सदी की शुरुआत में एक ग्रामीण हाजी हिराम कुछ वैज्ञानिकों के साथ अरारात पर्वत पर गया। वहां उन्होंने देखा, बर्फ से ढकी घाटी में एक विशाल जहाज का अगला हिस्सा बाहर निकला हुआ था। हाजी ने साफ कहा, यह नूह की जहाज थी। लेकिन वैज्ञानिकों की प्रतिक्रिया चौंकाने वाली थी। वैज्ञानिकों ने तुरंत इस सबूत को मिटाने का निर्णय लिया। उन्होंने लकड़ियां इकट्ठी की, आग लगाई, लेकिन नाव की लकड़ी जल ही नहीं रही थी। वह लकड़ी सदियों से बर्फ और पिच में ढकी हुई इतनी सुरक्षित थी कि आग भी उसे नष्ट नहीं कर पाई। फिर उन्होंने कोशिश की कि उसे काटें या तोड़ दें। कुल्हाड़ी और औजार मारकर देखा, लेकिन लकड़ी इतनी सख्त थी कि कोई असर नहीं हुआ। थक हार कर उन वैज्ञानिकों ने वहां कसम खाई कि इस बात को राज रखेंगे, और जिसने भी इसका भेद खोला उसे जान से मार देंगे। दोस्तों, यह सवाल है, वैज्ञानिक नूह की जहाज को क्यों जलाना चाहते थे? क्योंकि नूह की जहाज सिर्फ लकड़ी का टुकड़ा नहीं है, यह एक जीवित गवाही है कि जल प्रलय सचमुच हुआ था। बाइबल का इतिहास सत्य है, और परमेश्वर का न्याय और उद्धार दोनों वास्तविक हैं। यदि यह सिद्ध हो जाता तो आधुनिक विज्ञान की बहुत सी धारणाएं ढह जाती। इसलिए उन्होंने इसे छुपाने और मिटाने की कोशिश की। सालों बाद जब हाजी हिराम बूढ़े और बीमार हो गए, एक सेवंथ डे एडवेंटिस्ट पादरी हेरोल्ड विलियम्स ने उनकी देखभाल की। हिराम ने मरने से पहले उनसे गुजारिश की कि यह कहानी दुनिया तक पहुंचे। विलियम्स ने 1952 में इसे लिखकर सुरक्षित किया। उन्होंने बताया कि इस गवाही की पहली लिखित प्रति 1940 में आग में नष्ट हो गई थी, लेकिन परमेश्वर ने इस गवाही को बचाए रखा। हिराम अकेले नहीं थे। 1916 का रूसी पायलट अरारात के ऊपर उड़ते हुए उसने एक विशाल जहाज जैसी आकृति देखी और तस्वीरें ली। रिपोर्ट जार निकोलस को दी गई, लेकिन रूसी क्रांति के बाद सब गायब हो गया। 1955 और 1969 में फर्नांड नवारा, जो फ्रांस के व्यापारी थे, जिन्होंने अरारात से लकड़ी के नमूने काट कर लाए। प्रयोगशालाओं ने पुष्टि की कि लकड़ी बेहद प्राचीन है। इसके अलावा स्थानीय लोगों की गवाही है। अर्मेनियाई और कुर्द ग्रामीण पीढ़ियों से कहते आए हैं कि गर्मियों में बर्फ पिघलने पर जहाज दिखाई देता है। नूह की जहाज का आकार 300 हाथ लंबी यानी लगभग 450 फीट, 75 फीट चौड़ी, 45 फीट ऊंची, बिल्कुल आधुनिक जहाज जैसी मजबूत थी। हजारों साल से बर्फ और चट्टानों के नीचे वह सुरक्षित रहा। हिराम की गवाही बताती है कि आग भी इसे नहीं जला पाई और औजार भी इसे तोड़ नहीं सके। नूह की जहाज सिर्फ एक पुराना जहाज नहीं है, ये यीशु मसीह की तस्वीर है। जैसे नूह और उसका परिवार जहाज में आकर बच गए, वैसे ही हम मसीह में आकर उद्धार पाते हैं। मनुष्य चाहे उसे जलाए, छुपाए या नकारे, पर सत्य कभी नष्ट नहीं होता। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या नूह की नाव आज भी अरारात पर्वत पर है? और क्यों कुछ लोग इसे नष्ट करने की कोशिश करेंगे? अपने विचार कमेंट में लिखिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।